पाकिस्तान में कौमी व सूबाई असम्बली के इंतखाबात बहुत जल्द मुतवक्के हैं। अटक के अवाम आइंदा इंतखाबात में क्या राय रखते हैं, किस पार्टी को वोट देंगे और उनकी हमदर्दियां किस जमात के साथ हैं, आइए जानते हैं। बड़ा मुश्किल आपने सवाल किया है। मेरा तो तमाम जमातों से हमदर्दी है, लेकिन यह है कि वोट पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अटक के जो सियासी कायदीन हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है और उनको क्या पैगाम देंगे आप? देखिए जी, मोर और लेस अटक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सियासतदान बड़े रीजनेबल हैं। बहुत सौ के साथ तो हमारे घरेलू मरासिम हैं। मैं समझता हूँ कि इस शहर के जो मसीहा हैं और इस शहर के जो मैं कहूँगा कि जिन्होंने इसकी तकदीर बदल के रख दी है वो मेजर ताहिर सादिक हैं। क्योंकि मैंने पिछले 25 साल में देखा है कि उन्होंने बहुत सी जो उनके क्रेडिट्स में चीज़ें जाती हैं, हॉस्पिटल्स की तामीर नो, फिर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बनाई हैं उन्होंने और फिर ग्राउंड्स यहाँ बनाए हैं, तो ही हैज़ डन मार्वलस जॉब। तो बाकी भी जितने सियासतदान हैं, शेख आफ्ताब साहब हैं, बड़े शरीफ नफ्स इंसान हैं, जो कुछ हो सकता है वो करते हैं। मलिक अमीन असलम है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो हैं हमारे दोस्त और रफ़ा, वो भी बहुत अच्छे सुलझे हुए और मंजे हुए सियासतदान हैं। तो अटक के डायनामिक्स जो है ना सियासत की, वो बड़ी डिफरेंट है। यहाँ नफरत की सियासत नहीं है, यहाँ लेग पुलिंग की सियासत नहीं है, और लोग जो हैं वो उनके दरमियान सियासी रंजिशें बहुत कम हैं। इसलिए देखने में ये कम ही आता है कि किसी एक रहनुमा के जलसे में दूसरों ने गड़बड़ करने की कोशिश की हो। बाकी तमाम जमातों के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। पीपल्स पार्टी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चूँकि खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो पीपल्स पार्टी हैज़ डन लॉट ऑफ जॉब फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सर, क्या पैगाम देंगे आप इन कायदीन, अटक के कायदीन? अटक के कायदीन को मेरा यही पैगाम है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से अटक को बड़ा निगलेक्ट किया गया है। हमारी बदकिस्मती है कि पिछले अदवार में अटक से डिजर्व करने के बावजूद मेजर ताहिर सादिक साहब ने 2-3 सीटें यहाँ से सिक्योर की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें किसी किस्म की वजारत नहीं दी गई। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 सालों में सिवाय ये मदर एंड चाइल्ड केयर जो हॉस्पिटल है, इसका क्रेडिट तहरीके इंसाफ को जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई किसी किस्म का कोई, आप देखिए वही ये आप पीछे देख रहे हैं हमारे बैग पे, सड़कें टूटी फूटी हैं, पुलों का कोई हाल नहीं है, सीवरेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकाम है, पीने का साफ पानी किसी जगह भी मुयस्सर नहीं है। तो मेरा यही तमाम जो यहाँ के सियासतदान हैं उनसे गुजारिश है कि कोई भी जीते, लेकिन वो जो हुकाम बाला हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि अटक एक बहुत स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ हमारा जितना भी दफ़ा है उसका ये हब है। तो अटक के अवाम जब तरक्की करेंगे तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। अटक में हमारी आवाम के लिए रोज़गार के बहुत बड़े मौके नहीं हैं, किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कोई कारखाने नहीं हैं, कोई मिलें नहीं हैं। इसलिए हमारे जो लोग हैं अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स पे ही डिपेंड करते हैं और एक पसमानदा ज़िला है। तो ये लोग मुंतखब होके अवाम की पुकार बने और फलाह बहबूद के काम करें और आपस में जो रंजिशें और नफरतें हैं उसे मिटा दें। सर, चूँकि कौमी या सूबाई असम्बली जो है लेजिस्लेटिव इदारे हैं, अटक के कायदीन को, अटक के अवाम के लिए क्या लेजिस्लेशन करनी चाहिए? देखिए जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। अगर आप अटक की तारीख पे नज़र दोहराएं तो बहुत सारे ऐसे कुदरती ज़खायर हैं जिसका माखज़ अटक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाजी ब्रोथा प्रोजेक्ट देखिए, तो पहले इससे वादे वईद किए गए थे कि अटक की आवाम को इसमें से रॉयल्टी भी मिलेगी और यहाँ जॉब्स मिलेंगे, लेकिन किसी भी हुकूमत में हमने ये नहीं देखा कि अटक के गरीब आवाम को वहाँ कोई जॉब मिले हों, यहाँ बिजली में कोई रियायत मिली हो। इसी तरह OGDC ऑयल एंड गैस, अटक जो है वो एक ऐसा ज़िला है जिसमें पाकिस्तान के लिए तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन अटक के अवाम को बिलखुसूस इसके लिए कोई जो है वो फ़वाइद नहीं पहुँचाएंगे।
इसी तरह मुख्तलिफ यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा PSC कामरा है, संजवाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और दूसरे इंतहाई इम्पोर्टेंट दफाई इदारे हैं। तो मेरी यह हुकाम बाला से गुजारिश होगी कि अटक के अवाम के लिए खुसूसी कोटा जो है वो मुकर्रर किया जाए, ताकि अवाम इससे मुस्तफीद हों और उनका ये हक बनता है। जी देखिए, आपने ये इंतहाई अहम सवाल किया है और ये एक बर्निंग इशू है, बिलखसूस पंजाब में मुलाजमीन के लिए। हम जद्दी पुश्ती गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं। मेरे दादा अबू भी यहाँ पंजाब पुलिस में 1921 से लेकर 1926 तक सर्व करके गए हैं। मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हवा कैंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में और संजवाल कैंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सर्विस दी है। मेरे बहन भाई सारे ही मुलाजमीन हैं, कोई टीचर है, कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है। मेरी बेटी, मेरी वाइफ DHQ हॉस्पिटल में बड़े अरसा दराज से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब पेंशन एक ऐसा इशू है कि बावजूद इस फैक्ट के कि हम खुद मुलाजमीन हैं और मैं खुद रिटायरमेंट के तकरीबन करीब हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो पेंशन के बोझ तले दब चुका है। तो हकीकत यही है, और अगर ये बोझ बढ़ता रहा, हमारे दफाई इदारों के जो पेंशनर्स हैं या हमारे पंजाब के पेंशनर्स हैं या दीगर सूबों के पेंशनर्स हैं, तो जल्द ही इस सारे सिस्टम को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी कुछ गवर्नमेंट जो है इसके लिए कुछ एक सिस्टम डिवाइस कर रही है। मैं कल ही पढ़ रहा था कि एक नया ऑर्डिनेंस आया है पेंशन के हवाले से और रिटायरमेंट के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कुछ जो हिस्सा है पेंशन का वो गवर्नमेंट सर्वेंट खुद कंट्रीब्यूट करेगा और आधा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसी तरह जो है वो जब वो रिटायर होगा, अब उन्होंने इसकी एज भी जरा कम कर दी है रिटायरमेंट की, कि 50 साल पे वो अब सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट ले सकता है। और वो जो लाजमन 55 साल की उम्र का बार था या 25 साल लाजमन सर्विस करने का बार था, वो भी उन्होंने ख़त्म किया है। लेकिन हकीकत यही है कि हमारे बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव हैं। से फॉर एग्जांपल, अब आप देख लीजिए कि रेलवे का एक महकमा है, रेलवे की हालत ज़ार आप देख लें, लेकिन उसके पेंशनर जो हैं वो अरबों रुपए में पेंशन ले रहे हैं। तो हमारे नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। तो गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस करे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कोई जिस गोल्डन शेक हैंड था, कि उन्हें उसी वक्त जितना कुछ जिस बैंकों में रिटायरमेंट के बाद अब कुछ पैसा वो दे देते हैं, लेकिन पेंशन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए पेंशन्स को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस सिलसिले में मेरी यही गुजारिश है। थैंक यू जी।